तो लगातार हम आपको बता दें, आगरा में जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि आखिरकार लोकल इश्यूज पर होने वाले इस चुनाव में कौन भारी पड़ रहा है। चलिए तमाम लोगों से बात करेंगे। आपको बता दें ये भैरव मंदिर है जो बहुत ही पुराना है और पुराने शहर में हम आए, भैरव बाजार है। यहाँ लोगों से जानेंगे चुनावी माहौल। चाचा चुनाव आ गए? हाँ, बहुत बढ़िया आ गए। बढ़िया आ गए। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी आएगी और कौन बीजेपी आ जाएगी? बीजेपी आएगी, पूरी आएगी, बीजेपी आएगी। दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। हाँ, लेकिन आप जैसे बीजेपी कह रहे हैं, लेकिन मुद्दों की बात करें तो किस मुद्दे पे चुनाव होगा? दिक्कतें क्या हैं? सब बढ़िया मुद्दे, सब बढ़िया करे बीजेपी ने, सबने काम बढ़िया हुए। अच्छा, और सब उल्टे आ रहे हैं। अच्छा, तो मुद्दे की समस्याएं क्या है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में समझते ही नहीं होगा। नहीं है, सब सुविधा, पूरी सुविधा है, बात की समस्या नहीं है सर। अच्छा, हाँ बिल्कुल भी, वो काम करते नहीं है। एक आवाज में पौन दिनों सुनवाई होती है। हाँ, चतुर्वेदी साहब की नहीं पूरी। हाँ हाँ, बीजेपी का। चले कुछ है भैया, क्या माहौल है इस बार यहाँ चुनाव? सर बीजेपी जीतेगी, बढ़िया माहौल है। ऐसा माहौल कहाँ से आएगा? तो मुद्दों की बात करें, समस्याएं नहीं है? कोई समस्या नहीं है बीच में राज में। बिल्कुल बढ़िया सरकार चल रही है। सीवर जाम हो जाना, बारिश में पानी, सब सुविधा इस समय। अच्छा, हाँ, तुरंत सुनवाई होती है इस चीज को। गार्ड साहब ये सही कह रहे हैं क्या? हाँ सही कह रहे हैं सर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लग रहा है बीजेपी आ जाएगी? बिल्कुल आनी चाहिए, आना चाहिए सर जी। चलिए भैया, यहाँ तो मेयर के लिए, यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ बीजेपी हो रहा है। ये कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी? हाँ बिल्कुल बीजेपी आएगी सर। अच्छा, क्यों? अच्छा कार्यकाल काम किया है, अच्छा सब कुछ किया है यहाँ पे। अच्छा व्यवहार भी अच्छा है, कोई भी आदमी आता है उसकी सुनवाई होती है। ये है। और आतंक का सफाया, विकास की रफ्तार को तेज करना। योगी मोदी जिंदाबाद। हाँ, योगी मोदी जिंदाबाद। चलिए अब लगातार देखिए भैरव बाजार में और भी जगह लोगों से हम चुनावी मूड को समझेंगे कि आखिरकार जनता के मुद्दे क्या। उधर भैया खड़े हैं। भैया चुनाव आ गए, क्या लग रहा है इस बार? चुनाव के साथ साथ जनता की जो पसंद होगी वही आएगा। अच्छा, इस समय माहौल और सफाई की व्यवस्था नगर निगम में देखी जाए तो नवीन जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उसी के साथ साथ हमारे क्षेत्रीय पार्षद अनुराग चतुर्वेदी जी के काम, जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है प्रतिदिन, उसी प्रकार से हमारी जन समस्याओं के लिए अनुराग जी प्रतिदिन कार्य यानी काम हुआ है आपके? बिल्कुल अच्छा काम। चलिए कुछ महिलाएं हैं उनसे क्या बिजली पानी व्यवस्थाएं पानी की बहुत परेशानी है ना। ये गुस्सा है पानी की व्यवस्था, पानी की दिक्कत, गंदगी बहुत है यहाँ पर, बहुत समस्या खराब है यहाँ की। तो दिक्कत है, पानी नहीं आता है, नाली भरी हुई है सारी, गंदगी बहुत है। तो पार्षद ने काम नहीं किया क्या? नहीं किया। तो क्या क्या दिक्कत है? नाली नहीं आ रहा है, 1.5 महीना हो गया, बहुत परेशान है हम लोग। देखिए असली दिक्कत है वो महिलाएं बताती है, क्योंकि महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो एक सबसे बड़ी बात, तो किस क्या यहाँ साफ सफाई भी नहीं? बिल्कुल नहीं होती, गंदगी बहुत है, पानी नहीं आता है, भाई यही दिक्कत है। और क्या दिक्कत है? अच्छा, आपको क्या परेशानी है? गंदगी है, पानी नहीं आता है, हाँ। महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई बहुत ज्यादा। हाँ, अब यहाँ आप लोगों ने शिकायत नहीं की क्या पार्षद से? सब शिकायत। अच्छा, शिकायत की है? हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अच्छा अब फिर चुनाव किसे, कौन सी पार्टी है फिर? बीजेपी। बीजेपी है, फिर वोट बीजेपी को ही देंगे हैं? बिल्कुल। देखिए दिक्कतें हैं लेकिन ये बीजेपी कह रहे हैं, तो ये तो कह रही है कि दिक्कतें तो बहुत है लेकिन देंगे बीजेपी को। बीजेपी को ही देंगे और क्या? बीजेपी को ही देंगे और का। और समस्याएं ज्यादा हैं लेकिन देंगे बीजेपी को। वो तो चोर है। अच्छा, मोदी योगी बढ़िया आदमी है, मोदी योगी बढ़िया है। खबू तो अच्छे दिन आएंगे। अच्छा, तो अब योगी सरकार ने जैसे गुंडागर्दी कम की, पहले महिलाओं को सड़क पे जाने में डर लगता था, अब डर तो नहीं लगता है? डर तो नहीं। तो देखिए हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और घर घर जा रहे हैं, वार्ड जा रहे हैं और लोगों से चुनावी मूड को समझ रहे हैं कि आखिरकार क्या है मुद्दे। चलिए इधर चलता हूं मैं कि आखिरकार यहाँ मुद्दे क्या हैं। बाबूजी चुनाव आ गए, अब तो क्या लग रहा है माहौल? बढ़िया माहौल है। अच्छा, तो लग रहा है कि यहाँ काम हुआ? खूब काम हुआ, खूब काम हुआ, अच्छा काम हुआ। लेकिन लोग अभी कुछ महिलाओं की दिक्कत थी, पानी की दिक्कत है, थोड़ी सफाई नहीं। मैं बताऊँ, पार्षद का काम है सड़क पर काम कराना, न कि घरों में घुसकर काम कराना। अच्छा, लेकिन अगर सफाई नहीं होती है तो ये भी तो निगम का ही काम होता है ना, ये भी पार्षद की भूमिका। कहीं ना कहीं तो निकात कमी रह जाती है। हम चाहे के सांसद से जो काम करा रहे हैं, सांसद को काम करने आएगा नहीं।
अच्छा, आप लोग व्यापारी हैं, अब लोकल इश्यूज पे तो चुनाव होता ही है, लेकिन आपको लग रहा है कि जो प्रदेश के बड़े इश्यूज हैं, गुंडागर्दी, माफियाओं पर बुलडोजर, वो वोट उससे आपको लग रहा है कि वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा? हाँ, बीजेपी पक्ष में जाएगा वो। तो मुकाबला किस किस का देख रहे हैं यहाँ? लड़ाई किस किस के पीछे? लड़ाई बीजेपी की और किसी को संग में विपक्ष में है नहीं, कोई सपा कोई सभा है नहीं भैया, बाकी नहीं लग रहा। कोई नहीं। ये सही कह रहे हैं भैया? बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं है टक्कर में, कोई टक्कर में नहीं है। जिस प्रकार से हमारे पार्षद जी ने, नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के मेयर साहब ने काम कराए हैं, विकास कराए हैं, उनकी देखा जाए तो कोई टक्कर में नहीं है। अब चुनाव आ गए, चुनावी माहौल है, हम लोगों से बात कर रहे हैं, किस किस के बीच मुकाबला आप देख रहे हैं? ओनली भाजपा। भाजपा। आपको लग रहा है भाजपा का कमर अरे सही रहेगा? भाजपा की पूरे देश में, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, आगरा में भी है, ठीक है, पिछले बोर्ड में आगरा में भी थी, तो विकास की गति बढ़ गई थी। और 2017 से 2022 में हमारी गवर्नमेंट स्टेट में आई और अब 2022 से आगे बढ़ेगी, गतिशीलता विकास में बहुत और आएगी। लोग, जनता ये समझ रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार आगरा के विकास में एक नया आयाम रखेगी। अगर बात करें, क्योंकि लोकल इश्यूज पे चुनाव होता है, मेयर या पार्षद या सभासद का, लेकिन आपको लग रहा है कि जिस तरह सुरक्षा भी एक बड़ा इशू रहेगा, माफियाओं पर एनकाउंटर्स हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, वो भी इम्पैक्ट करेगा इस चुनाव में लोगों को? कोई मतलब नहीं है। जनता, अगर जनता को कानून के राज में रहने की नहीं, ये लोग भी सोचेंगे ना कि वोट डालने के लिए जब जाएंगे तो अपराधी कहाँ, उसके घर कहाँ है? जेल। तो योगी गवर्नमेंट कर रही है ना, तो उनको जेल में डाल रही है, और जो बहुत ज्यादा माफिया है वो उनको अच्छी तरीके से सजा दिलवाई जा रही है। तो इसमें क्या है? जनता को संतुष्टि है, जनता तो बहुत सुकून में रह रही है। आए दिन चेन स्नैचिंग, लूटपाट, डकैती खत्म हो चुकी है, यानी कमल खिल रहा है फिर से। 100%।